हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेवी क्लासेस। आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 sin 1x = sin 1 ब्रैकेट में 3x - 4x³ इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है? LHS है। और ये क्या है? RHS है। RHS को लेकर चलेंगे हम लोग। लिखेंगे RHS sin 1 3x - 4x³। आगे लिखेंगे माना x = साइन थीटा। अगर x = साइन थीटा मानेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 1x। कैसे हुआ है? ये साइन थीटा इधर है, मल्टीप्लाई में है थीटा के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में जब ऊपर जाता है तो क्या लगाते हैं हम? अपावर में माइनस लग जाता है यहाँ पे, तो sin 1x हो जाएगा। आगे देखिए, लिखेंगे sin 1 3x का मतलब 3 sin थीटा -4। यस का मान क्या माने हम लोग? साइन माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा sin³ आगे देखेंगे हम लोग sin 1 3 sin थीटा - 4 sin³ किसका फार्मूला होता है? आपका sin 3 थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा - 4 sin³ अब यहाँ से साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। ये इनवर्स में है और इनवर्स में नहीं है, ये कट जाएगा। क्या जाएगा? 3 थीटा। और चूंकि 3 थीटा का मान क्या है हमारा? sin 1x है, तो 3 और थीटा का मान रखेंगे sin 1x। ये हो जाएगा आपका RHS। LHS में पहले से यही था और RHS हमारा प्रूफ करके आ गया, तो लिखेंगे LHS = RHS। ये आपका हो गया प्रूफ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत ही शानदार आसान तरीके से करेंगे। इसमें दिया हुआ है 3 cos 1x = cos 1 4x³ - 3x। तो ये आपका क्या है? LHS है। और ये क्या है? RHS है। तो हम लोग RHS वाले को सिद्ध करके LHS ले आएंगे, तो लिखेंगे RHS = cos 1 4x³ - 3x। लिखेंगे माना x = cos थीटा। उसके बाद जब थीटा को अगर यहीं रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? इनवर्स लगता है, तो cos 1x हो जाएगा। ये आपका थीटा का मान निकल गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हम रखेंगे, जहां जहां यक्स है वहां पे क्या रखेंगे? कॉस थीटा रखेंगे। यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी कॉस थीटा रखेंगे, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी कॉस थीटा रखेंगे। तो कॉस इनवर्स 4x का मान क्या है? कॉस। तो cos³ -3 x का मान कॉस थीटा रखेंगे, तो 3 cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 4 cos³ -3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। याद करिए, 4 cos³ -3 cos थीटा cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे cos इनवर्स में है, यहाँ पे cos मल्टीप्लाई में है, दोनों कट जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका? 3 थीटा आ जाएगा। और थीटा का मान क्या निकला था यहाँ से? cos इनवर्स x। तो थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग? cos इनवर्स x। ये आपका क्या आ गया? LHS के बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS = RHS। हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 या 6 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन। लिखेंगे इसमें माना x = tan थीटा। अगर x = tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? tan इनवर्स x हो जाएगा आपका। ये हो गया, थीटा का मान निकल गया, और ये x का मान हम लोग माने हैं। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे हम लोग? tan थीटा रखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स रूट में 1 + x का मान क्या है? tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा। और बाहर -1 है तो बाहर -1 अपान x का मान क्या है? tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। आगे हम लोग करेंगे tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 अपान tan थीटा। आगे देखेंगे हम लोग tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा में है,
मतलब सेक यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपान नीचे टेन थीटा है तो टेन थीटा। आगे देखेंगे हम लोग टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको आगे क्यों बदलना है ये पहले समझिए। बाहर टेन इनवर्स है मतलब अंदर भी हमको टेन में कन्वर्ट करना ही होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल होंगे और हमारा आंसर आ पाएगा। इसको किसी भी हाल में हमको क्या करना है, टेन में चेंज करना है। तो सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चलिए बाकी का इधर करते हैं इस साइड हम लोग। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 है यहाँ पे, तो कॉस थीटा का गुणा कराएंगे, कॉस एक कम कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। अब भिन्न का इसका घटाना करेंगे तब भी वही आएगा, नॉर्मल तरीके से करेंगे तब भी। और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो नीचे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा। अभी भी साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा टेन के फॉर्म में नहीं आया है, इसको टेन के फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा तभी हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। आपको बेसिक फार्मूला लर्न होना चाहिए, इसके लिए आप बेसिक फार्मूला जाइए ट्रिग्नोमेट्री की किताब से लर्न करिए, तभी ये क्वेश्चन सही समझ में आएगा आपको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे केवल टू थीटा नहीं है, क्या यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे थीटा में, क्योंकि यहाँ भी थीटा थीटा में टू से डिवाइड किया गया तो थीटा बचा हुआ है, तो यहाँ भी थीटा में से टू से डिवाइड करेंगे हम लोग। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिखेंगे, टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे केवल साइन थीटा है मतलब थीटा में टू से डिवाइड किया गया, तो हर जगह क्या करेंगे हम लोग भी थीटा से टू में डिवाइड करेंगे, टू साइन थीटा अपान टू इंटू कॉस थीटा अपान टू। ये दोनों फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, 1 - 2 साइन का थीटा अपान टू, तो लिखेंगे टू साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान टू अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा है, तो इसका फार्मूला क्या रखेंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान टू। ये हो जाएगा टू साइन थीटा अपान टू इंटू कॉस थीटा अपान टू। ये आपका हो गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे ऊपर वाला, टेन इनवर्स 1 माइनस, और ये क्या है 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपान टू, और नीचे क्या है आपका टू साइन थीटा अपान टू इंटू कॉस थीटा अपान टू। ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। आगे देखिए टेन इनवर्स, यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान टू है, मतलब साइन थीटा अपान टू, साइन थीटा अपान टू दो बार है, और यहाँ पे साइन थीटा अपान टू एक बार है, एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपान टू अपान कॉस थीटा अपान टू आपका ये बच जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा अपान टू। अभी आप देखेंगे बाहर टेन इनवर्स में है और यहाँ पे टेन क्या है, नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका थीटा अपान टू। थीटा का मान क्या था आपका, यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपान टू। ये हो जाएगा आपका आंसर। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है। अगर बाहर टेन इनवर्स एक्स है तो अंदर भी टेन ही होना चाहिए। इसको कैसे चेंज किया जाए कि अंदर भी क्या आ जाए, टेन थीटा ही आ जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ऊपर हम क्या बना दे, कॉस को साइन बना दे, और यहाँ नीचे कॉस को क्या बना दे, कॉस ही रहने दे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो 1 - कॉस एक्स है, तो हमको पता है कि
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं फार्मूला ही कराया है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, केवल थीटा है, मतलब 2 से भाग दे दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा में 2 से भाग दे दिया गया, तो थीटा बाई 2 यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे नीचे वाले कॉस का फार्मूला क्या रखेंगे, ऊपर तो साइन में चेंज कर दिए, नीचे कॉस थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ होता है एक फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है जो किताब में दिया रहता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, केवल थीटा है, 2 से भाग दिया गया है, तो यहाँ भी थीटा में 2 से भाग दे दिया गया है। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, जो कॉस थीटा का फार्मूला है वो रखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 हो जाएगा आपका। नीचे क्या रखेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग, 2 कॉस का थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1 रखेंगे। आगे देखिए आप लोग, टेन इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। नीचे आइए, 1 प्लस ये क्या है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ भी 1 से 1 प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पे 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, थीटा अपॉन 2। आप चाहें तो अगर थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, तो सब जगह यक्स यक्स रख के चलेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 2 भी आ सकता है। तो जो भी आप वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यक्स दिया हुआ है तो आप थीटा के जगह के यक्स रख के अपने कॉपी पे दोबारा सॉल्व करिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स के फॉर्मेट भी आंसर आ जाएगा। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें क्या लिखेंगे, कॉस एक्स से सभी में भाग देने पर, सबको क्या करेंगे हम लोग, कॉस एक्स से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स, इसको भी कॉस एक्स से भाग देंगे हम लोग, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, ऊपर वाले में कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे साइन एक्स है, इसको भी कॉस एक्स से भाग देंगे हम लोग। अब बट्टे लगाएंगे, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इसको भी कॉस एक्स से भाग देंगे हम लोग। और बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या है साइन एक्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स से भाग देंगे। आप देखेंगे यहाँ जितनी भी वैल्यू थी सब में क्या किया हम लोग, कॉस एक्स से भाग दे दिए। आगे क्या हो जाएगा ये, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस से कॉस कट जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे साइन अपान कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। नीचे भी सेम वही है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर माइनस है नीचे क्या है केवल प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा साइन अपान कॉस टेन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें, इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई अपान 4, टेन पाई अपान 4। आपको पता होगा टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। और जब 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 45 आ जाएगा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग टेन पाई बाई 4 क्या किया है, एक्स्ट्रा बढ़ाया, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 का टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, टेन एक्स यहाँ पे आएगा। अब ये इसलिए कराया गया है क्योंकि आपको पता होगा टेन ई माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ई माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी।
ये क्या होता है, फार्मूला होता है आपका टेन ए माइनस बी का। तो टेन ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे टेन पाई बाई फोर बढ़ाया गया है। इसका मान 1 ही होता है, इसका टेन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे टेन ए माइनस टेन बी, आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। आप सीधा देख रहे होंगे टेन ए माइनस बी के फार्मूले में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है। और ब्रैकेट के बाहर क्या आता है, यहाँ पे टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। आगे लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू किसकी है, टेन ए माइनस बी की। तो ए की जगह पे क्या है, पाई बाई फोर है, तो क्या लिखेंगे टेन ए की जगह पे पाई बाई फोर माइनस बी, तो बी की जगह पे क्या है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका टेन वैल्यू में। अब यहाँ पे देखिए टेन से टेन कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पे, पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ए को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपान ए हो जाएगा, इधर क्या बचेगा केवल साइन थीटा। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, भाग में चला गया। अब क्या लिखेंगे, इधर साइन इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, इधर क्या बचा केवल थीटा। यहाँ पे दो वैल्यू निकल गई आपकी, थीटा की वैल्यू निकल गई और एक्स की वैल्यू निकल गई। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, एक्स अपॉन ए का स्क्वायर है रूट में लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो यस की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए साइन थीटा लिखेंगे। तो ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे हम लोग ए साइन थीटा है, यहाँ भी एक्स का मान क्या रखेंगे, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर देखेंगे आप, कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या करेंगे, रूट में हम लोग कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर जा चुका है यहाँ पे तो 1 बचा है यहाँ पे, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम लोग टेन इनवर्स, ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इसको ऐसे लिखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट से ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, केवल कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। ए से कट जाएगा आपका, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये इनवर्स में है और ये इनवर्स में नहीं है, तो क्या होता है, ये कट जाता है। टेन इनवर्स का मतलब 1/tan थीटा, तो टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका थीटा। और थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स अपान ये हो जाएगा आपका आंसर। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर का तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, एक्स अपान ए, इधर क्या बचा केवल टेन थीटा। अगर थीटा को यहीं रोक ले तो टेन कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान ए इक्वल टू, इधर क्या बचा केवल थीटा। तो ये आपको दो वैल्यू मिल गई, एक थीटा की वैल्यू जो कि लास्ट में यूज करेंगे, और यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू मिली है, जो हम लोग अभी एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे थ्री है, थ्री ए स्क्वायर इंटू एक्स का मान के यहाँ पे ए टेन थीटा, तो यहाँ पे ए टेन थीटा को उठा के रख देंगे, माइनस एक्स पे क्यू है, मतलब ए टेन थीटा का क्यू, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू टेन क्यू थीटा हो जाएगा। अपॉन लगाएंगे यहाँ पे, नीचे क्या है, ए क्यू का मतलब ए क्यू रहेगा, कोई मान नहीं रखना इसका, माइनस थ्री इंटू ए इंटू इंटू, इसको इंटू अच्छे से बना देते हैं हम लोग, बाद में चलिए कन्फ्यूजन होगा इसमें, इंटू एक्स का स्क्वायर का मतलब ए टेन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर
थीटा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 3a² का a में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3a³ टेन थीटा हो जाएगा ये, माइनस a³ टेन क्यू थीटा अपॉन, यहाँ पे देखेंगे a³ पहले से ही है, माइनस यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में देखेंगे, यहाँ भी a³ कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी a³ कॉमन मिला है, यहाँ भी a³ कॉमन मिला है, यहाँ भी a³ कॉमन मिला है, तो a³ कॉमन क्या होगा, सब निकालेंगे बाहर हम लोग, तो हो जाएगा आपका टेन ब्रैकेट में a³ कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो इधर क्या बचेगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग, दो तो एक ही साथ ब्रैकेट हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो समझने में दिक्कत होगी। a³ कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 3 टेन थीटा माइनस, यहाँ से a³ गया तो क्या बचा, टेन क्यू थीटा, टेन क्यू थीटा अपॉन, यहाँ भी दोनों में a³ कॉमन दिख रहा है तो a³ बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा आपका यहाँ पे 1 माइनस a³ चला गया तो 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, a³ से a³ कट जाएगा आपका, बचा क्या, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट क्या होता है, टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का। अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत आसानी से करना है तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको फार्मूला सारा याद करना होगा। तो आगे करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट टेन थ्री थीटा। अब देखेंगे आप ध्यान से, इतना बड़ा था, इतने को बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट क्या लिख दिया हम लोग, टेन थ्री थीटा। इतना बड़ा वैल्यू था, अब क्या हो गया, केवल टेन थ्री थीटा हो गया। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला का वीडियो बनाया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका थ्री थीटा। और थीटा का मान क्या हुआ था, हमारे माने थे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स अपान ए निकाले थे हम लोग, तो 3 × टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ये क्या हो जाएगा, 3 टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ये हो जाएगा आपका आंसर। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, 2 cos, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 sin इनवर्स। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 है, तो 1/2 जो है sin 30 की वैल्यू होती है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे sin 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई/6। पाई/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। पाई का मान 180 और 6 से भाग देंगे कितना आपका 30 आएगा, तो पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई/6। चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 2 cos, यहाँ पे साइन क्या इनवर्स में है, यहाँ साइन इनवर्स में नहीं है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 × पाई/6, 2 × पाई/6। आगे देखिए, 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos, क्या बचा यहाँ पे, पाई/3। आगे देखेंगे हम लोग, टेन इनवर्स 2 × cos पाई/3। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भाग देंगे तो 60 ही हो जाएगा आपका, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 बचेगा यहाँ पे। अब हमको पता है टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन पाई/4। टेन पाई/4 का मतलब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका मान क्या आ जाएगा, पाई/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे, माना x इक्वल टू क्या मान लेंगे, टेन थीटा। यहाँ पे x आया है तो x इक्वल टू टेन थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। फिर लिखेंगे, माना y बराबर टेन, यहाँ पे थीटा तो मान चुके हैं, यहाँ पे डिग्री कुछ और लेना पड़ेगा, तो क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू टेन इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की वैल्यू मान लिया हम लोग, x की भी और y की भी। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, टेन 1/2 टेन
1/2 ब्रैकेट में एक्स का मान रखेंगे हम लोग टेन थीटा, और जहाँ जहाँ वाई रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, टेन फाई रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में उठा के मान रखते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स 2x है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + x² है तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या है 1 - y² तो y का मान रखेंगे tan φ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan² φ अपॉन 1 + tan² φ हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए आप लोग, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन, और ये 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, फार्मूला है किसका, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, ये 1 - tan² φ प्लस 1 + tan² φ किसका फार्मूला हो जाएगा, ये cos 2 φ का फार्मूला हो जाएगा ये। आगे देखते हैं हम लोग, tan 1/2 साइन से साइन कट जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स में है तो ये साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 2 φ बचेगा आपका। दोनों में 2 कॉमन ले रहा है, बाहर निकालेंगे तो tan 1/2 ये 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा थीटा प्लस फाई बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा और फाई की वैल्यू रखेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है tan−1x, और फाई की वैल्यू क्या है tan−1y। इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, tan थीटा की वैल्यू क्या है tan−1x, यहाँ से रखेंगे tan−1x प्लस फाई की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, tan−1y निकाले थे तो tan−1y। अब इसके बाद हम देखेंगे, साइड में लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इस साइड देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका tan ब्रैकेट में tan−1x प्लस tan−1y का सूत्र होता है, आप किताब में पढ़े होंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे तो tan−1x प्लस tan−1y का सूत्र क्या होता है आपका, tan−1 x प्लस वाई अपॉन 1 - xy फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बट्टे 1 - xy। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, आपको केवल फार्मूला जरूर याद रखना है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में 4 नंबर में आते हैं ये। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस पाई/3। ये इसको भिन्न का घटाना करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और डायरेक्ट कैसे करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो 3π हो जाएगा। अब माइनस है तो क्या करेंगे, इसमें से पाई घटा देंगे 2π, और नीचे यही रहता है 2π/3। तो ये दोनों क्या है 2π/3 लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात सेम है। अब क्यों लिख रहे हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि हमको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला आपको 6 मिलेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक कॉट सबके मिल जाएंगे, ये 6 आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ भी देखेंगे पाई माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन केवल थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जब क्या है पाई/3 है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/3। अब यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स में है, ये साइन इनवर्स में नहीं है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका पाई/3। ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, tan−1 tan 3π/4। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4, क्योंकि देखिए 4 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 4π, और माइनस पाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। और हमको पता है चूंकि चूंकि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो यही उठा के वहाँ पे हम रखेंगे फार्मूला में, ये सूत्र हम उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा, -tan थीटा, और थीटा की जब क्या है पाई/4 है तो पाई/4। यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स में है, यहाँ tan नॉर्मल है तो tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा, -पाई/4।
ये हो जाएगा आपका आंसर। आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 है, बाकी बाहर क्या है, यहाँ पे 10 है, अंदर भी हमको 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉट है, इन दोनों को भी 10 में चेंज करेंगे। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3/5। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करेंगे, आधार को निकालेंगे, 4 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10 ब्रैकेट में। अगर साइन को 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आधार होता है, तो 10 इनवर्स लंब कितना है आपका 3 बट्टे आधार कितना है 4 है यहाँ पे, तो 4 प्लस ये कॉट इनवर्स है, इसको 10 में बदलेंगे क्या हो जाएगा, कॉट 10 का उल्टा होता है। तो अगर 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो मान दिया हुआ है क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा ये मान। तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 2/3, यहाँ पे 3/2 था, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला उठा के यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3/4 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2/3। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स ये वाई की वैल्यू है, इसको इसी फार्मूले पे उठा के हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ये 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई है, मतलब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो 1 माइनस 3/4 गुड़े 2/3। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ब्रैकेट में, अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग, कहीं किनारे जोड़ के दिखाते हैं आपको, 3/4 प्लस 2/3, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, पहले एलसीएम निकालेंगे, 12, 4×3 = 12, 3×3 = 9, प्लस 3×4 = 12, 4×2 = 8, कितना आ जाएगा 17/12। ऊपर आ जाएगा आपका 17/12। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3×2 = 6/12, इसको निकालेंगे 1 माइनस 6/12। 12 कम 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6/12। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3×2 = 6, 4×3 = 12, तो 12 कम 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6/12। यहाँ पे लिखेंगे 6/12। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 से 12 पकड़ जाएगा, क्या बचेगा 17/6। तो 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 17/6, 17/6। अब ये 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 17/6, यही हो जाएगा आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 2.2 का। इसमें कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान किसके बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 2π माइनस 5π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप भिन्न का घटाना करेंगे इसका, तो आपका यही हमारा 7π/6 आ जाएगा। यहाँ पे 6×2 क्या होता है 12π, और 12π में से 5π घटाएंगे कितना जाए आपका 7π/6। 6×2 = 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 ही बचेगा, और 7π/6 यहाँ पे आ जाएगा। इसको लिखने की वजह क्या है, इसको फार्मूला में बदल दिया हम लोग। हमको पता है कॉस 2π माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे देखेंगे 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 2π माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही थीटा है आपका। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस पाई 5π/6 आ जाएगा। अभी दोनों क्रॉस, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 5π/6 बचेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा sin π/3 माइनस, यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो हमको पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा है, और थीटा से माइनस हटाना, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, और पहले ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना, क्या यहाँ पे 1/2 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स साइन 30 का मतलब π/6 लिखेंगे। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे हम लोग, साइन π/3 प्लस
ये साइन इनवर्स में है और ये साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई/6 बचेगा। आगे देखेंगे हम लोग, साइन पाई/3 प्लस पाई/6 भिन्न का जोड़ एक तरह से एड अ फ्रैक्शन है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 और 2 का ऊपर कराएंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 6 कम 6, एक का पूरा पाई में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा आपका। इसके आगे देखेंगे हम लोग, साइन 2 पाई में एक पाई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 3 पाई और नीचे क्या है 6, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 का मतलब क्या होता है, ये 180 हो गया और ये 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, बहुत इजीली हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे tan इनवर्स, ये देखेंगे √3 है, √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। ये जितने भी वैल्यू है ना वो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके लिए आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक बताया गया है, उसको आप लोग देख के बिना इसको याद किए आराम से उस टेबल को बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, उसको आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो tan 60 को लिखेंगे कैसे, तो tan पाई/3 लिखेंगे, क्योंकि पाई का 180 होता है, 3 से भाग देंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan पाई/3, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, जब भी थीटा माइनस में तो उसका फार्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है आपका। कॉट इनवर्स माइनस थीटा का मान क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स और थीटा का मान देखेंगे क्या है, √3 है। तो कॉट में किसका मान √3 होता है, कॉट में कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉट 30 का मान होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा, तो कॉट 30 को क्या लिखेंगे, पाई/6 लिख देंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका फार्मूला था इधर, इसको इसमें मिक्स नहीं करेंगे आप लोग, इसको अलग है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपका, बचेगा क्या, पाई/6, पाई माइनस पाई/6। यहाँ पे tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई/3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, जब भिन्न का घटाना करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन, तो 6 पाई मल्टीप्लाई होगा 6 का 5 में 6 पाई माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा आपका 5 पाई, 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ये। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटाएंगे इसको, 5 पाई अपॉन 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 का गुणा कराएंगे 2 पाई माइनस 6 कम 6 5 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 पाई अपॉन 6, माइनस में आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा आपका -पाई/2। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आपका 2.2 चैप्टर पूरा कंप्लीटली खत्म होता है। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, बहुत ही शानदार और इजी तरीके से कराया गया है। ऐसे ही शानदार और आसान वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।